ललन सिंह जी के द्वारा, उनके करीबी लोगों के द्वारा, करीबी विधायकों के द्वारा अलग से बैठक करके जदयू को तोड़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उनका जनाधार बहुत ही खत्म हो चुका है, ना के बराबर है। तो आखिरी में जो मिल जाए सब उनको बन जाना है, काहे कि 24 के बाद 25 उनके लिए नहीं आने वाला। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। राजनीतिक धुंध के बीच आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो कयास लगाया जा रहा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने इस्तीफा पहले दे दिया है और उस पर भले ही जदयू के नेतागण कई सफाई दे रहे हों, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। और इस पूरी पटकथा यह पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब ललन सिंह जी के द्वारा, उनके करीबी लोगों के द्वारा, करीबी विधायकों के द्वारा अलग से बैठक करके जदयू को तोड़ने का प्रयास किया गया। और इसी खबर को लेकर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी चिंतित हुए और इन सभी के पीछे, इनके इस्तीफे के पीछे उन्हीं की नाराजगी है। और बिहार में, पूरे बिहार में अभी की जो परिस्थिति है, उसमें एक तरफ से तेजस्वी जी को उनके पिताजी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहते हैं, नीतीश जी पर लगातार दबाव दे रहे हैं और उस दबाव में ललन जी का कहीं ना कहीं साथ था, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि उनके इस्तीफे की बात या पार्टी के लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र का मामला भले ही बनता है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बनी होगी कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाए तो चर्चाएं तो वाजिब हैं और जहां आग लगती है धुआं भी वहीं से उठता है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं, कल को बिहार में यह सत्ता से भी बेदखल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लगता है, यह भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है जदयू और बीजेपी का गठबंधन हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जदयू की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरकर अपने बलबूते बिहार में आने वाले समय में सत्ता पर काबिज होगी, जनसेवा के भाव को लेकर। और जदयू का अभी जो राजनीतिक की जमीन है उसकी, वो खिसक चुकी है, उसका जनाधार खिसक चुका है। और वो उनके जो मुखिया हैं नीतीश जी, वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं। रोज बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट, और यहाँ तक कि जो कानून के जो रक्षक हैं उनको ही अपराधी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तो ऐसी पूरी स्थिति के जिम्मेदार नीतीश जी, लालू जी हैं और आने वाले समय में इन दोनों के ठगबंधन को जनता यहाँ पे बहुत अच्छे से जवाब देगी। क्या लगता है, फिर से नीतीश जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उनका जनाधार बहुत ही खत्म हो चुका है, ना के बराबर है। इस बार भाजपा अपनी सरकार अपने दम पे बनाएगी और चूंकि भाजपा परिवार किसी के रहमो करम पे नहीं चलती है, भाजपा परिवार अपने में समृद्ध है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या लगता है अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, उनका धरातल हिल चुका है, उनके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत जल्द खबर आएगी, वो मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा दे दिए। और कुछ लोग हैं, नंदीकेश जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अब मुख्यमंत्री नीतीश जी बन गए। ये देखिए, दिया बुझने के पहले लो फड़फड़ाता है, अब उनका समय खत्म होने वाला है। तो आखिरी में जो मिल जाए सब उनको बन जाना है, काहे कि 24 के बाद 25 उनके लिए नहीं आने वाला। पीएम पद के भी उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे थे, बनना चाह रहे थे। कौन दिखाया उनको ऐसा सपना? मीडिया दिखाई या जनता? जनता ऐसा सपना उनको दिखा भी नहीं सकती है। और खुद वो अगर देख रहे हैं तो 14 से वो देखते आ रहे हैं, 14, 19, अब 24, और हो सकता है इसके बाद वो कभी सपना भी नहीं देख पाएंगे। चाहे वो कोई सपना देखे या हकीकत, आएंगे तो मोदी जी। क्या लगता है, जदयू ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल डाला है? जी, बदल तो दिया है, लेकिन आए दिनों अभी कुछ दिन पहले सदन में देखे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के तौर पर उस तरह अभद्र तरह की बातें भी बोली थी, जो युवाओं, हमको नहीं लगता है कि इस बार चुनाव में उसको लोग पेश करेंगे और पसंद करेंगे। तो इस बार तो उसका जनाधार पूर्ण रूपेण खसकता हुआ नजर आ रहा है और इस बार स्पष्ट तौर पर भाजपा की सरकार आएगी। और वो पीएम की रेस के जो सपना देख रहे हैं ना, जैसे हमारे नंदीकेश भाई ने अभी बोला कि इसलिए उसको दिखाया, तो बाकायदा तौर पर उसको जनता ने तो नहीं दिखाया है, भले इधर उधर कुछ करके वो सपना देख लिए होंगे तो एक अलग बात है। तो इस तरह से हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की जरूरत अब बिहार में बीजेपी को नहीं है और नीतीश कुमार पीएम फेस नहीं है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।